टोटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दिल्ली में चुनावी हलचल अब और तेज हो गई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के रण में हर पार्टी अपना दांव खेल रही है। परिसीमन के बाद कई मंझे हुए पार्षदों के वार्ड या तो दूसरे वार्ड में बदल गए हैं या फिर उनकी सीट को महिला और एससी में तब्दील कर दिया गया है। सियासी समीकरण भी इन चुनावों में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस खास कार्यक्रम में आज बात करते हैं सुल्तानपुर माजरा के वार्ड की, 4 वार्ड की। और चलिए करते इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं सुल्तानपुरी विधानसभा के सुल्तानपुर माजरा वार्ड नंबर 39 से। इस वार्ड में मौजूदा पार्षद बीजेपी के हैं। बीजेपी दिल्ली की तीनों एमसीडी पर काबिज है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के पार्षद के वार्ड की जनता क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। ये नाले जो है ना, नाले साफ नहीं हो रहे, मच्छर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सफाई के जो हाँ, बस सवेरे जो मैंने बताया आपसे, बस सवेरे मतलब झाड़ू लगा जाए, लेकिन फिर भी हम गंद फेंक दे तो हमारी जिम्मेवारी वो तो उनकी नहीं है। पार्कों का काम है, माड़ियों का, और माड़ी कहते हैं कि भाई ये इनका काम है, तो किसके पास जाए, ठीक है। और जी यहाँ कोई सफाई वाई मतलब ऐसी मतलब नहीं है प्रॉब्लम ज़्यादा, क्योंकि सब बेचारे अपने गरीब आदमी हैं। फेंकने वाले भी हमारे ही हैं, हम ही हैं, साफ करने वाले भी हम ही। मेरी समस्या सबसे बड़ी रोजगार हूँ मैं, बेरोजगार। करना है कोई यहाँ सफाई वाला आता, खुद पार्क में झाड़ू मारनी पड़ती है, कोई शादी भी आती है जब भी अपना भी एक काम करना पड़ता है। नहीं बाथरूम में कोई सफाई नहीं होती, नहीं कोई पानी मारता के, नहीं कोई एमसीडी वाला ना कोई आता। 6-7 महीने हो गए बिल्कुल सड़ा पड़ा। शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो कहते हैं उसके पास जाओ, वो कहता है उसके पास जाओ, उसके द्रोह के पास जाते, कहता काउंसलर के पास जाओ। सबसे बढ़िया कैंडिडेट हो जो सबकी समस्या का हल करे, सबको बढ़िया रखे। जब नेता वेता का वोट उठाने लगते हैं, जब भी होने लगती है, वैसे नहीं होती है। और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? ये नाली वालियों का ये है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, गलियों में पानी भर जाता है, और जो देखोगे तो पीछे पता चल जाएगा आपको, जाके नाली भरी पड़ी है, गटर टूटा पड़ा है। वहाँ जाना पड़ता है तो भेज देते हैं, करके नहीं, 2-3 चक्कर काटने पड़ते हैं। जब आते हैं थोड़ी बहुत करके फिर दोबारा चले जाते हैं। ऐसा चाहते हैं जो भाई समाज को, हमारे समाज में सुधार लेके आए, हमारी समस्याओं को सुने। तो मतलब इलेक्शन होते हैं ना, जब भी नेता लोग अपना करके दिखाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं करते हैं। जब उनको वोट लेना होता है जब भी करते हैं। हम ऐसा कैंडिडेट चाहेंगे भाई जो हमारे समाज को सुधारे, हमारे एरिया को साफ सफाई रखे, हमारी मांगों को मतलब पूरा करे, जो हमारी समस्याओं को सुने। इतनी नहीं है मतलब जैसे वही होनी चाहिए। साउथ की तरफ जाके देख लो आप, कैसे रोड चमकते हुए मिलेंगे वहाँ पर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ सफाई नहीं है, पूरी नाली भरी पड़ी है। एक बताओ यहाँ जब इतनी गंदगी हो रही है कैसे जिएगा इंसान? कोई भी नहीं आता, कंप्लेंट कर आता, कोई नहीं आता सफाई करना। आप पार्षद के पास जाते तो उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है? आता ही नहीं है कोई। जब उनको कंप्लेंट करेंगे तो फिर दोबारा कोई आता ही नहीं है। 3 बच्चे विकलांग हैं, बच्चे मेरे सारे जवान बच्चे के, मुझे कोई सरकारी सहायता नहीं। मेरे एक अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए भी मैं बहुत धक्के खा रही हूँ, बच्चे को अकाउंट भी नहीं खुल पा रहा है। अब बताइए मेरे हस्बैंड अकेले, मैं 3 बच्चों को कैसे पालूँ विकलांग को लेकर? मुझे कोई सहायता नहीं मिली, ना सरकार के तरफ से मिल रही है और ना कहीं से मिली। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं कृपया करके मेरे बच्चों के लिए मदद कीजिए। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। ये काम कर लेके आओ, काम करेंगे, ये करके लाओ। एक गुमनान में अगर अकाउंट भी खुलवाना उसके लिए भी मैं बहुत बैंकों में धक्के कर, मेरा अकाउंट भी नहीं खुल पाया है। मैं लेके गई भी, मैं वापस गई। इस रोड के ऊपर कभी भी कोई भी काम नहीं होता। आगे खत्ता घर बना रखा है पूरा। ये 1 महीने पहले ये रोड खुलवाया था, अभी तक वो रोड नहीं बना। इस रोड पे झाड़ू लगाने वाला सुबह भाई आता है, उसके बाद कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता। एक इस रोड पे ये बाथरूम इधर बना दिया है, इसको कभी कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी कीड़े पड़े रहते हैं पूरे इधर। बाकी आगे पूरा बंद, पूरी गंदगी, आगे मीट वाले की रेडियाँ वगैरह, कोई सफाई नहीं। और किसी के पास जाओ कोई सुनवाई नहीं। सुबह दरोगा आता है, वो भी कहता है जिस दिन बोलो उस दिन करा देंगे, बाकी फिर छोड़ देते हैं। तो हमारी तरफ से तो यहाँ किसी को नहीं देना, मतलब आप किसी को किसी को नहीं देना, सारे भी। यहाँ पर ना तो कोई सफाई हो रही है, ना कोई सफाई करता है। दरोगा को बोलता है तो कहीं भी जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ जाना है तुम्हें वहाँ जाओ। पूरे के पूरे दिन भर ढेर लगे रहते हैं रोड के ऊपर, कोई निकल नहीं सकता, बदबू नहीं मारती है। पेशाब घर है तो पेशाब घर में कीड़े चल रहे हैं, पर कोई सुनाई नहीं करता, कोई सुनाई नहीं करता। दरोगा कहता है भाई तो इसमें पानी गिरवा कर साफ करवा दे, पानी हम दे देंगे, पर कहता है हमारे बस की नहीं है। अगर एमएलए या काउंसलर आज तक नहीं देखा कि भाई क्या हो रहा है इलाके के अंदर, कोई मतलब आकर के संदीप जी को आज इतने दिन हो गए, कभी इलाके में नहीं आए।
नंदराम बागड़ी की मतलब लड़की यहाँ खड़ी हुई थी, उसके पास जाते हैं कि भाई रोडों के ऊपर मतलब ये समस्या है, आप चलकर तो देखो नालियाँ बंद पड़ी हैं, सफाई नहीं होती। तो वो कहते हैं मैं क्या करूँ। नाली बिल्कुल खोद के रख रखी है, 1.5 महीना हो गया, इसको कोई करने वाला नहीं है। रोड बिल्कुल क्लोज हो रहा है और ना बिल्कुल सफाई है। पार्कों की तो बिल्कुल गंदगी हाल है कि पार्क तो कोई काम का है ही नहीं यहाँ पे। सब में कोई सुअर घूमता रहता है, कोई वैसे गाय बांधता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आप नगर निगम में शिकायत करते तो आपको क्या जवाब? कोई जवाब नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका, किसी चीज़ का भी। जा के पहले भी खूब एप्लीकेशन दिया है, खूब करवाए, कुछ नहीं है। समस्या देखो हमारे सामने पड़ी हुई है, सारे आम रास्ता है, हर जीव हर मानव ट्रैफिक सब यहीं से निकलता है मेन रोड से। सबके समस्या सबके सामने आ रही है। देख लो, ये कहते कहते यहाँ पर अभी तक ये हल नहीं हुआ। हाल है जी, ना कोई पढ़ाई है, ना कोई लिखाई है, ना मास्टरी को ढंग से पढ़ा रहा है, ना बच्चों को केयर है, कोई वो व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई का क्या बुरा हाल है जी। देखो नाले हैं, ना सफाई है, ना कोई ढकाई है। नाला साफ हुआ था, आज तक इसको सिल्ली नहीं पड़ी, कोई सफाई नहीं आई, गंदगी का बुरा हाल है जी। कर्मचारी आते हैं कि यहाँ पे? 2-1 आता है, सब कहते हैं कोई थोड़ा बहुत करते हुए, बाकी ढोका ढो लगा पड़ा जी, कोई इसकी साफ सफाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। समस्या ये है नाला वाला साफ नहीं होता, यहाँ का जो ये है कूड़ादान हटता नहीं है, जिंदगी भर नहीं हटता। अब ये नाला टूटा हुआ 2 महीने करीब हो गए, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं सुनवाई कर रहे हैं। सीवर खोलने के लिए तब 1000 रुपये दे के सीवर खुलवाते हैं यहाँ पे, ना नाली मोरी काटने के लिए कोई आता। कूड़ा उठवाओ तो कहते हैं भैया हमारा काम नहीं है यहाँ पे उठवाने के लिए, कहाँ पे जाए बताओ, ये बताओ। आप शिकायत करते तो आपको क्या? नंदराम बागड़ी के तो कहता कि मेरा काम नहीं है, किसी कर्मचारी को बोलो तो कहता कि मेरा काम नहीं है। तो जाए तो बताओ आप कहाँ जाए। हम वहाँ भी गए, वो जो अस्पताल के वहाँ भी है, वो भी कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, आप सुबह से खुलवाओ प्राइवेट। इस लड़की की समस्या ये है कि कोई सफाई कर्मचारी सफाई करके राजी नहीं है। अगर कहो किसी से तो कहते हैं ये लोकल सेंटर है, इसमें हमारी ड्यूटी नहीं है। अच्छा। अब ये बताइए, उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि ये लोकल सेंटर है तो ये बस्ती क्यों बसाई गई है? अगर ये लोग आए तो इसको ना बसाते। मतलब ऐसा है कि सुल्तानपुरी जितने भी ये इलाके करीबी अंतर्देश के अंदर है, उसके अंदर कोई ये जो कांग्रेस के अलावा जो काम करके गई उसके बाद में कोई काम नहीं। और जब काम का बोले तो कोई सुनाई नहीं होगा। एक वार्ड के अंदर 200 ये मेंबर सफाई करने के लिए रहते हैं, लेकिन वो एक भी नहीं दिखते, सुबह कहीं भी नहीं दिखते, खाली हाजिरी लिखा के अपना घर चले जाते हैं। हमारे इलाके में तो ऐसी कोई समस्या नहीं, मगर ये पार्क के हालात जैसा भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बेकार है। नगर निगम वाले जो भी हैं, इनको अगर कंप्लेंट करो तो जल्दी से कुछ काम होता नहीं है। इनको कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, इधर ये समरसीबल की भी कंप्लेंट की हमने 2 बार, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। देखिए समस्या यहाँ पर है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है ढंग से, पहली समस्या है। MCD स्कूल में जो मिड डे मील का खाना खिलाया जाता है बच्चों को, उसमें बच्चे घंटों लगे रहते हैं और मास्टर अपने ताश पीटते रहते हैं, खेलते रहते हैं। पढ़ाई का तो बिल्कुल ध्यान नहीं है यहाँ पर। एक तरफ से ये लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे गरीब के बच्चे हैं, गरीब की तरह ही बच्चे यहाँ पर रहें। और सफाई की बात यह है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं, नाली हफ्ते 15 दिन में निकलती हैं। और अब बात सुल्तानपुरी विधानसभा के ही एक और वार्ड 38 नंबर की, जिसका नाम मंगोलपुरी नॉर्थ है। और नॉर्थ मंगोलपुरी वार्ड पहले सामान्य महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन परिसीमन के बाद अब ये वार्ड अब SC महिला के लिए आरक्षित हो गया। और इस वार्ड की मौजूदा पार्षद मंजू शर्मा पिछले 5 साल से लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाई हैं, आइए खुद सुनते हैं जनता से। पार्कों में भी गंदगी रहती है, साफ सफाई ढंग से नहीं, पेशाब घर के बराबर से निकले बदबू आती है, तो खास सफाई का इंतजाम नहीं है। हाँ, रोड जरूर रोज साफ हो जाती है, तो ये करा देंगे, ठीक है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन दिया जाता है। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक का ध्यान रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे। पार्क वगैरह तो सर वैसे आपने देख ही लिया, उसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल जब से MCD चुनाव हुए थे, पूरे अब 5 साल होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए सर जो हमारे यहाँ की निगम पार्षद है मंजू शर्मा मैडम, उनका हमने एक भी चक्कर या एक भी सर्वे वगैरह कुछ नहीं देखा जब से वो 5 साल से बनी है। बाकी तो आपसे छुपी नहीं है सर, समस्याएं तो यही है, जैसे जानवर वगैरह ये नहीं आने चाहिए। पब्लिक के लिए है पार्क, तो पब्लिक के लिए ही होना चाहिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए, पेड़ पौधे वगैरह ये लगने चाहिए। जैसे अब आप देख रहे हो गर्मी वगैरह आ रही है, बड़े बूढ़े बच्चे जो भी हैं ये सारे जाके बैठेंगे, उनके हिसाब को देखते हुए साफ़ सफाई होनी चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए सर हमारा। हम तो यही चाहेंगे बस, जहाँ मतलब गंद वगैरह है वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, और अपना जो काम करना चाहिए जो निगम पार्षद का, जैसे MCD का जो होता है
वो उन्हें करना चाहिए, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम तो सर यही चाहते हैं कि उन्होंने 5 साल अभी तक एक भी चक्कर नहीं मारा। बीजेपी वाली जो मैडम है हमारी 5 साल से उन्होंने एक भी चक्कर नहीं मारा, वैसा हमें नहीं चाहिए। यहाँ की साफ़ सफाई अच्छे से हो, मैंने पार्क की सफाई हो, बच्चों की गणेश स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो। अब वो और पार्टियों ने तो करा है, अब ये बीजेपी जिस 5 साल से आई हुई है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। पार्क जाके देखो इतने गंदे हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पहले एक बार जाके तो देखो वहाँ पे। अब ये इलेक्शन का टाइम है तो साफ़ सफाई करवा रहे, रैली निकाल रहे हैं, ये क्या काम हो रहा है? देखो तो सही आप लोग, कोई भी पार्टी आए वो हमारा काम करे। हम चाहते हैं कि आगे होके ऐसे एक आम जनता की तरह पब्लिक के सामने जाए और उनकी समस्या पूछे कि उनकी क्या समस्या है। जब समस्या ही नहीं पता होगी तो फिर कैसे काम होगा? तो आप ये जाके उनको बोलो कि आप लोग आओ और सामने देखो, आके पार्कों में देखो, बच्चों को देखो, सरकारी स्कूलों में जाके देखो, हर चीज़ का देखो। जो सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्था कर दी है तो ये एमसीडी के जो और काम हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे पूरे? पार्क हुआ, कुछ और जैसे गलियों की सफाई हुई है, सीवर हुए, इनका अच्छे से सफाई हो, अच्छे से ध्यान रखा जाए। मोहल्ले पड़ोस में जाके घर घर पूछा जाए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी हुई है ऐसे हम चाहते हैं कि और भी व्यवस्था अच्छी हो। हमारे कॉलोनी में या कोई सफाई को कोई ध्यान नहीं देता। इधर आप जाओगे आप लोग गंदगी नहीं देखेंगे। ऐसा कोई लीडर नेता है जो यहाँ का ख्याल रखे, हम वो चाहते हैं। कोई किसी पार्टी का काम करने जाते हैं, 4 से आदमी मिलकर जाते हैं, 5 बात आश्वासन देते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। हाँ करते आएंगे, चक्कर काट के चले जाएंगे, होता कुछ भी नहीं। जो हमारा काम करे तो करें, हमारा उसको करें, समस्या हमारी हल करें। सर जी जो अस्पताल के अंदर हैं डॉक्टर वगैरह, उनके ऊपर डॉक्टरों की जो संख्या थोड़ी सी बढ़ाई जाए ना। दूसरी बात ये पार्कों में बड़ी गंदगी हुई है। पार्क किसके दिन आते हैं हमें तो मालूम ही नहीं है, वो भी क्लियर कर दिया जाए थोड़ा सा कि एमसीडी में आ रहे हैं तो एमसीडी करे या कोई और के अंदर आ रहे हैं तो वो करे। और दूसरी बात है सड़कें वड़कें जो हैं उनका भी थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए। पटरी कहीं टूटी पड़ी है तो उसका सुधार करो। जो टूटी हुई हैं वो जो टूटी है वो बना नहीं रहे, जो नहीं टूटी हुई वो बना रहे। हमारा बस उसी रहता है। दूसरी बात है पहले सही था वो टूट गया, उसको सुधारेगा कौन दोबारा? शिकायत किसको करें जी, किसको करेंगे? नगर निगम में जो देख रेख कंपनी है वो देखे अपने आप। जो कंपनी एमसीडी में देख रेख करती है ना वो उनको देखे अपने आप, यहाँ क्या हो रहा है। पब्लिक तो सुबह जाती है शाम को आती है, वो क्या देखेगी? पार्क खराब हो रहे हैं, हम करवाएं ठीक। अपने आप जो देख रेख कंपनी बनी हुई है वो अपने आप करे। उजाला देखें यहाँ पे उजाला हो रहा है कि नहीं हो रहा? बच्चे सोते नहीं है, ना बड़े सोते ना बच्चे सोते, ना कोई दवाई की सुविधा, ना कोई धुआं की गाड़ी आती है, ना कुछ। साफ सफाई का क्या है? पार्कों में शोर घूमते, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है? शिकायत है, अभी देख लो, अभी आपके सामने हमें क्या पता नहीं। मगर ये है ना जैसे रात में मच्छर नहीं छोड़ देते, बिल्कुल रात में ना घर में छोड़ देते ना बाहर। पार्कों का ये हाल है, कितना भी सफाई वाले कर्मचारी साफ कर लेते हैं लेकिन जनता गंद करने से नहीं मानती। ये तो भैया अब उनके ऊपर हिमालय के जो संभालेंगे तब तो साफ रहेगा। अब जनता क्या संभाल के रखेगी तभी तो पार्क साफ रहेंगे। लड़की उठी है मंजू, अब ये कहाँ तक कितना बोलेगी जब तक जनता नहीं साथ देगी, जब तक क्या पार्क में जाके देखो वहाँ बैठ नहीं सकते। गाय पन्नी खा रही है, पूरा खा रही है, गंद पूरा जहाँ निकाल देते हैं खाते हैं। इतना गंद हो रहा, साफ़ सफाई नहीं हो सकती है बिल्कुल। कभी हम ही करवा लेते हैं, कभी जिसने करवानी है, जिसके किसी कार्य होता है वही साफ़ सफाई करता है, बाकी कोई नहीं करते। कोई गवर्नमेंट वाले कभी किसी ने आगे नहीं देखा, कभी हम रिपोर्ट दे देते तभी बेसब्री सफाई होती है, बाकी कोई सफाई नहीं होती। और यहाँ पे कोई फंक्शन होगा तो हम ही लोग करवा लेंगे, उनको बोल के करवा देंगे, हम पैसे दे के करवा लेते हैं। लेकिन मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी आगना सफाई करे। कोई जवाब नहीं मिलता जी, हो जाएगा कोई सुनता नहीं है। ये हमने ये चबूतरा बनाया था, इसका ये देखो क्या हाल हो रहा है। हमने ये नवल वाटिका बनाई थी, ये नवल वाटिका हमारी ये फेल हो चुकी है, इसकी साफ़ सफाई नहीं होती है। मतलब हम ही कर लेते हैं साफ़ सफाई, ये आस पड़ोस के जिसका भी प्रोग्राम होता है वो करवा लेता है, लेकिन कोई सरकारी ऑफिस से आगे ना कोई ये नहीं करवाता कर्मचारी कि हम यहाँ की सफाई करें। साफ सफाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, और जो है ये गंदगी बहुत है। और ये केजरीवाल सरकार तो बिल्कुल खत्म हो गई, कुछ नहीं है, खत्म हो गई। आज तो बोलते हैं अगले साल हो जाएगा। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टोटल न्यूज़।